बिल्हौर इंटर कॉलेज बिल्हौर कानपुर नगर के सेल्फ फाइनेंस विंग के शिक्षकों द्वारा कोरोना काल में ऑनलाइन शिक्षण के प्रयास। कोरोना से लड़ेंगे भी, ऑनलाइन पढ़ेंगे भी। से प्रवक्ता रसायन विज्ञान आज आपको केमिस्ट्री के बारे में बताते हैं। पहला लेसन कौन है? पहला लेसन यानी पार्ट वन लेसन फर्स्ट। लेसन का नाम है बेसिक concept of chemistry. बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इस लेसन का सबसे पहले हमको सिलेबस के बारे में मालूम होना चाहिए। पार्ट वन की कौन कौन सी श्रेणियाँ हमको पढ़नी है और कौन कौन सी नहीं, जो कोविड-19 के अंतर्गत कुछ कोर्स को कम नहीं किया गया। तो आपको हम लिखे दे रहे हैं उस सिलेबस कि पहला है इस लेसन का हिंदी में रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। सबसे पहला इम्पोर्टेंस एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। दूसरा एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। तीसरा मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास। चौथा है परसेंटेज empirical and molecular formula। जो है केमिकल रेट्स। छठा है इस टाइप एंड कैलकुलेशन बेस। कैलकुलेशन में इस टाइप को इतना आपको पहले लेसन में पढ़ना इम्पॉर्टेंट एंड स्कोप ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास, परसेंटेज, एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, केमिकल रिएक्शन और इसके बाद स्टोइकोमेट्री एंड कैलकुलेशन बेस स्टोइकोमेट्री। सबसे पहले इसमें
इम्पॉर्टेंस तो आप जानते होंगे केमिस्ट्री का, सुबह से लेकर के शाम तक, यानी पूरी लाइफ बिना केमिस्ट्री के जीवन संभव ही नहीं है। अब आप कहें कैसे? आपने सबसे पहले, आप सुबह उठे, फ्रेश होने के आपने हाथ किससे धुले? साबुन से। साबुन क्या है? केमिकल। इसके बाद आपने, यानी कहीं पर भी, चाहे मेडिसिन के बारे में हो, चाहे आप एग्रीकल्चर के बारे में हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिएगा, यहाँ तक विस्फोटक पदार्थ भी सब ये रसायन विज्ञान में ही देन है। अब किसी भी लेसन को हम पढ़ने से पहले उसके बारे में मालूम होना चाहिए कि हम सबसे पहले तत्वों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तत्व का मतलब, तत्वों का ज्ञान कहाँ से प्राप्त होगा? पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल यानी उसको 4 वर्गों में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये एस पी डी एफ क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हमें नॉलेज होना चाहिए। क्यों ये सब हम बता रहे हैं? जैसे आपको कहा गया कि सोडियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास ज्ञात करें। अब हम इसको जो है मॉलिक्यूलर मास सोडियम कार्बोनेट को, तो जब तक हम सूत्र नहीं लिख पाएंगे, Na2CO3 ये होगा। अब ये कैसे बना है? Na क्या है? Na क्या है बेटा? सिंगल तत्व, और CO3 कार्बोनेट का सूत्र है। तो यानी Na पर 1 प्लस वैलेंसी CO3 की वैलेंसी -2, और अब इसमें इसकी इधर वैलेंसी और इसकी इधर, यानी सूत्र बन गया Na2CO3। अब हमारा मतलब यह है कि दो किसकी वैलेंसी? कार्बोनेट की। अब ये दो कहाँ से आए हैं इसका तो हमें ज्ञान पहले मालूम हो जाए। इसके बाद Na कहाँ से आया? तत्व है, इसका ज्ञान हमें कहाँ से प्राप्त होगा? पीरियोडिक टेबल से। और इसके बाद हम ज्ञात करें एटॉमिक यानी परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों का आवक सारणी स्थान निर्धारित करना। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में जब चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हमें बोर-बरी का नियम मालूम होना चाहिए कि बोर-बरी का नियम क्या है। देखिए इधर बोर-बरी का नियम, देखिए बोर-बरी का नियम, बोर-बरी का कहीं कुछ किताबों में बोहर लिखा है, तो बात वही बोर-बरी का इस नियम के अनुसार। किसी भी कक्षा में किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² से अधिक नहीं हो सकती। जहां पर n बराबर है
कक्षाओं की संख्या। अब यहां पर जरा ध्यान दीजिएगा कि कक्षा, आप शायद बच्चे समझ रहे हो कक्षा हमारी फर्स्ट ईयर है, वो नहीं है। जब किसी परमाणु संरचना के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले नाभिक, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। रदरफोर्ड ने खोजा था इसको, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इसको खोजा था किसने? रदरफोर्ड ने। इसके बाद इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या बेटा कि इसके चारों तरफ वृत्तीय पथ में चक्कर लगाते हैं। ये जो वृत्तीय पथ है इसको कक्षा या सेल कहते हैं। जैसे पहली कक्षा को डिनोट करेंगे ए से, दूसरी कक्षा ईयर, तीसरी कक्षा ईयर और तीसरी कक्षा, पहली कक्षा के, दूसरी कक्षा ईयर, तीसरी कक्षा ईयर और चौथी कक्षा यन से डिनोट। तो कहने मतलब कक्षा की क्या परिभाषा कि इलेक्ट्रॉन के चारों, नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ में चक्कर लगाते रहते हैं। इस वृत्तीय पथ को कक्षा कहते हैं। समझे? इस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसका नियम बताया बोर, वैज्ञानिक नाम है। और उसने कहा कि किसी भी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² से अधिक नहीं हो सकती, जहां पर n बराबर कक्षाओं की संख्या। जैसे पहली कक्षा के, जैसे पहली कक्षा कौन से पहली कक्षा अभी बताइए आपको, के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2n, यानी पहली कक्षा है, सूत्र है 2n²। ये कितना आ गया? इसलिए पहली कक्षा में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। दूसरी कक्षा यानी यन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2 का स्क्वायर यानी 4, यानी दूसरी कक्षा में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2, 3 का 18 और चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। फिर ये भी इसमें एक नियम आया, बताया उसने नोट, किसी भी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने
हो जाता है। अगली कक्षा बनना, प्रारंभ हो जाता है। क्या बेटा, किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने पर अगली कक्षा का बनना प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ पर ये तो कक्षा की बात हो गई, तो यानी कक्षा क्या हो गई आपकी, सेल क्या हो गया, तो ध्यान दो कि यल और सेल हो गई, सेल कहते हैं। उसके बाद यानी इसको संख्या 1 2 3 4 जब संख्या डिनोट करेंगे तो उससे क्वांटम संख्या करेंगे। और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन बोलविन, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18 और चौथी कक्षा में 32 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो ये सेल बात, सेल को में सब सेल होते हैं, सब सेल यानी इसमें एक सेल होगा वो होगा 1s, इसमें 2 होंगे 2s और 2b, इसमें तीसरी है, तीसरी देखिए इसमें 3 होंगे 3s 3p एंड 3d। और चौथी कक्षा इसको यहां देखिए यानी चौथी 4 होंगे 4s 4p 4d और 4। अब जरा देखिएगा ये आपके सेल है KLL सेल और ये आपके सब सेल। अब दूसरी बात ये होती है कि यस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो इसकी भी कोई रूलिंग होगी, कोई नियम होगा। क्या ऐसे मन चाहा कि यस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 डाल, कोई तो नियम होगा इसका। जैसे कक्षा में नियम बता दिया था बोरवली ने, इसी तरह से इसका भी नियम है। और ये नियम है कि किसी भी कक्षा में, देख लीजिएगा बेटा, क्या नियम है बेटा कि किसी भी कक्षा की, किसी भी कक्षा या सबसेट में इलेक्ट्रॉनों संख्या 2l + 1 से अधिक नहीं हो सकती। जहां पर l बराबर है इजीमिथियल क्वांटम संख्या, क्वांटम नंबर, इजीमिथियल क्वांटम नंबर या लिगेंसी क्वांटम संख्या। अब यहाँ पर ये सब बातें आपको क्वांटम संख्या पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, इजीमिथियल क्वांटम नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है और स्पिन क्वांटम नंबर। यहाँ से केवल हमें सूत्र से मतलब है इसी से निकलना है कि यस में 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों होंगे, पी में 6 ही क्यों होंगे और डी में 10 क्यों होंगे और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन क्यों। इस बात की केवल हम बात कर रहे हैं। तो देखिए जैसे यस का मान 0,
8 2 3। ये आपका अगर L का मान 0 तो यस को डिनोट करेगा, ये P, ये D और ये F। अब जरा ध्यान दीजिए, जैसे यस कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 अब सूत्र क्या हमारा 2 2l प्लस 1 2 2l प्लस 1। तो इसके मतलब है कि 2 इंटू यस के लिए यल का मान 0 प्लस 1, तो संख्या 0 हो गई तो बराबर, इसलिए यस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, पी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2 इंटू पी के लिए यल का मान 1 प्लस 1, तो 2 1 3 यानी 2 इंटू 3 इक्वल 6, में 6। डी में 2 इंटू डी डी के लिए यल का मान 2 प्लस 1, तो 2 2 4 इंटू 5, 2 2 4 और 1 5 इक्वल 10, यानी डी 10। और यफ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2 इंटू यफ के लिए बी का मान 3, यल का मान 3 प्लस 1, 3 6 7 तो इसलिए यफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निर्धारण किस वैज्ञानिक ने करें, कैसे करेंगे, कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निर्धारण कैसे करेंगे, ये बात आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट उस पर वीडियोज में आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। इसके बाद जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका हो जाएगा तब इसके बाद हम अगले विषय के बारे में चर्चा करेंगे, यानी आपका पीरियोडिक टेबल के बारे में, और इसके बाद फिर आपके लेसन के बारे में बात शुरू हो जाएगी। दैट्स ऑल। नमस्कार बच्चों।